परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर की आंखें आपको देखती हैं। अभी आप परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, तो परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। जब आप अपने घर में होते हैं, अपने काम के स्थान पे होते हैं, अपनी नौकरी पे होते हैं, अपनी दुकान पे होते हैं, जहां कहीं भी होते हैं, परमेश्वर की आंखें जो है वो आपको देखती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपसे प्यार करते हैं। वचन बताता है कि एक माँ के प्यार से बढ़कर जो है उस परमेश्वर का प्यार है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, उसे प्यार करती है, उससे भी बढ़कर जो है वो उस परमेश्वर का प्यार है। और ये परमेश्वर का प्यार ही है जो आपको यहाँ पे खींच के लाया है कि आप उस परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। इतनी ठंड में, इतनी सुबह जो आप आए हैं, तो आप परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिलने के लिए आप आए हैं। और परमेश्वर भी यहाँ पे मौजूद है हम लोगों के बीच में। बाइबल बताती है कि एक लड़का था जिसका नाम था दाऊद। दाऊद के बारे में आप जानते हैं। जो दाऊद था वो अपनी भेड़ों को चराता था, और एक साधारण लड़का जब अपनी भेड़ों को चराता था तो परमेश्वर की आंखें जो है उसको देखती थी। एक साधारण लड़का जो आपकी और मेरी तरह साधारण था, वो अपनी भेड़ों को चराता था और अपना काम करता था पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ। और जब वो भेड़ों को चराता था तो परमेश्वर की आंखें उसे देखती थी, और परमेश्वर ने कहा कि ये लड़का जो है ये मेरे दिल के अनुसार है, मेरे हृदय के अनुसार है। क्यों? क्योंकि इसका जो मन है वो नम्र है, इसका जो हृदय वो नम्र है, ये दीन है। और जब परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर ने अपनी आंखें उस लड़के के ऊपर लगाई तो वो एक साधारण लड़का जो था वो एक राजा बन गया। हालेलुया। आज जब परमेश्वर आपको देखते हैं, परमेश्वर जब अपनी आंखें आपके ऊपर लगाएंगे तो आप मेरे हितों आप साधारण नहीं रहेंगे, बल्कि आप भी एक राजा बन जाएंगे, आप भी एक रानी की तरह हो जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बदलाव को लेके आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक बढ़ोतरी को लेकर आएंगे, परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। चाहे लोग आपको तुच्छ जाने, चाहे आपके परिवार के लोग आपको तुच्छ जाने, चाहे आपके आसपास के लोग आपको तुच्छ जाने। जैसे कि दाऊद जो है वो घर में सबसे छोटा था और युद्ध में भी लेके नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो छोटा था, उसे कमजोर समझा जाता था, छोटा समझा जाता था। और वो जो है रोटियां लेके, भोजन लेके जो युद्ध में उसके भाई होते थे तो उनको खाना देने के लिए जाता था। मगर इस लड़के को, जिसको सबने नजरअंदाज किया, इसी लड़के को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ही राजा बनाऊंगा। हालेलुया। आज अगर कोई आपको मंदबुद्धि समझता है, बेवकूफ समझता है, आपको तुच्छ समझता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बुद्धिमानों को नहीं, बल्कि परमेश्वर आप ही को ऊंचा उठाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको उन्नति देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें जो है वो आपको देख रही है। और परमेश्वर वचन बताता है कि एक राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह, और वो जो है अपने जीवन में उसने अच्छे काम करे, परमेश्वर से डरा, परमेश्वर का भय माना। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि वो जो है मरने लगा। परमेश्वर का जो नबी है वो आता है उसके पास और वो उसे बताता है कि ये राजा तू जो है वो मरने वाला है, तू मरने वाला है, तेरी जो जिंदगी है वो खत्म होने वाली है। और परमेश्वर का वचन उसे सुना के जब वो चला जाता है तो हिजकिय्याह जो है वो रोता है, वो दीवार की तरफ अपना मुंह करता है, दीवार की तरफ मुंह करके वो रोता है। और जब वो रोता है उसके आंसू बहते हैं तो परमेश्वर की आंखें उसे देखती हैं। जब वो रोता है, वो प्रार्थना करता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो रोता है दीवार की तरफ मुंह करके, तो परमेश्वर की आंखें उसे देखती हैं और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। वो कहता है कि प्रभु मुझे स्मरण कर, मैंने तुझसे डरते हुए अपने जीवन को बिताया है, मैं तेरे रास्तों में चला हूं प्रभु, और मैंने ये कोशिश की है कि मैं बुराई से दूर रहूं, मैं कोई हर एक पाप से जो वो दूर रहूं। प्रभु तू मुझे स्मरण कर, क्योंकि प्रभु तू तो जीवित परमेश्वर है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, तू स्मरण कर मुझे प्रभु, मुझे जीवन दे। और जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर दोबारा से अपने नबी को भेजते हैं। वो नबी आता है, वो कहता है कि हे राजा, तेरी जो प्रार्थना है वो स्वर्ग तक पहुंची, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, और तेरी जो आयु है वो 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिया। जब वो अबीता दीवार की तरफ मुंह करके रोता है, आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर की आंखें उसे देखती है। आज आप अपने घर में जब अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं बैठ के, तो परमेश्वर की आंखें आपको भी देखती हैं। आप उस कमरे में अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है।
और जब आप मेरी बहनों घर के अंदर रसोई में काम कर रही होती हैं, चूल्हे में काम कर रही होती हैं, तो भी परमेश्वर की आंखें आपको देखती है। जब आप मेरे भाई अपने काम के स्थान पे होते हो, आप सड़क पे जा रहे होते हो, अपनी दुकान पे होते हो, अपने ऑफिस में होते हो, तो भी परमेश्वर की आंखें आपको देखती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपसे प्यार करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ देखती है। ऐसे ही प्रभु का वचन बताता है कि एक स्त्री थी जो बहुत दुखी थी, जिसका नाम था हन्ना। वो बहुत दुखी थी, वो रोती थी। क्यों? क्योंकि वो बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी औलाद नहीं थी। और उसकी जो स्वतंत्र थी, उसके काफी सारे बच्चे थे और वो उसको चिढ़ाती थी। उन बच्चों को प्यार करके, उन बच्चों को दिखा दिया कि उसे चिढ़ाती थी। और हन्ना के मन में एक दुख था। हन्ना क्योंकि बांझ थी तो उसके मन में दुख था, मगर वो एक काम करती है, वो प्रार्थना करती है। हालेलुया। वो फैसला करती है कि मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगी, परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। जैसे आप यहाँ परमेश्वर के मंदिर में बैठे, प्रभु के भवन में बैठे हैं, ऐसे वो भी प्रभु के भवन में जाती है। वहां पे आंसू बहाती है और वो आंसू बहा के प्रार्थना करती है। और जब वो प्रार्थना करती है तो परमेश्वर की आंखें उसे देखती हैं। हालेलुया। और वो रोती है, वो कहती है कि प्रभु तू मेरी सुधी ले। और उसका जो दिल है वो दुख से इतना भरा हुआ था कि बाइबल बताती है कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। और उसका जो दिल है वो रो रहा था और वो इतने दुख में थी कि वो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी उसको, मगर उसके होंठ हिल रहे थे। वो प्रार्थना करती है और वो प्रार्थना जो अंदर ही अंदर तो अपने हृदय में कर रही थी, उसे भी परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर याजक को कहते हैं कि जा और जाके इससे बात कर, ये जो है ये दुखी है, मगर मैंने इसकी सुधि ली है। और यही हन्ना जो रोके प्रार्थना करती है, बाद में परमेश्वर से जो है बेटे की मां बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें जो है वो इस हन्ना को देखती हैं और परमेश्वर इसके दुख को बदल देते हैं। परमेश्वर की आंखें जो है वो हिजकिय्याह को देखती हैं और परमेश्वर उसकी आयु को 15 साल बढ़ा देते हैं। परमेश्वर की आंखें जो है वो दाऊद को देखती हैं जब वो भेड़ों को चला रहा होता है और परमेश्वर उसे राजा बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की आंखें आपको भी देखती हैं। आप जो सुबह सुबह आके यहाँ बैठे हैं ठंड में, प्रभु के नाम की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपने बिस्तर को छोड़ के, खाने पीने को छोड़ के, तो परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। हालेलुया।